हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं आप लोगों के सामने आज कुछ बताने के लिए आई हूँ। देखो भाई, जब से न्यूज़पेपर में ये चीज आई है कि एलटी और प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती, तुम्हारे उस पर नोटिफिकेशन भर भर के आ रहा होगा। एलटी की तैयारी कैसे करी, एलटी की तैयारी कैसे करे। तुम्हें भी लग रहा होगा आज मैडम हमारी कैसी बावली हो रही है। तो भाई देखो, मैं जो है ना बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगी। मैंने सोचा जब इतनी बाढ़ आ रही है नोटिफिकेशन की, इतने सारे पद आ रहे हैं, तो इस उसमें जो है बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं, भरतासी मेंढक मेंढक की तरह कूद के मैं भी आ जाऊं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगी, मैं बरसाती मेंढक नहीं हूं। मैं अगर किसी को तैयार करती हूं तो उसके लिए परमानेंट जो है परमानेंट उसके बसेरे का इंतजाम मैं करती हूँ। ऊपर वाला मेरा साथ देता, मैं कौन हो रही हूँ करने वाली, मगर जब मैं पढ़ाती हूँ तैयार करती हूँ। तो बात मुद्दे की ये है कि एलटी ग्रेड टीचर की तैयारी कैसे करें, कब करें। तो मेरी कुछ एक बातों को जो है ना बिल्कुल गांठ मार लो, और उसके बाद पैसा तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। पहली चीज भाई देखो, ऐसा है 2021 से वैकेंसी का ये हो रहा है, अब आ रही है तब आ रही है, ठीक है। 2021 में हमने भी बैच चलाया था यही सोच के, लेकिन वो हुआ ये कि 22 में उसको 99% तैयारी करवा के तो रोकना पड़ा। वो बच्चे तैयारी अभी भी बैठे हैं कि भाई जब मैंने ये जबान दे रखी है कि जैसे ही स्टार्ट होगा मुझे मैं दोबारा से उन लोगों को उसमें शामिल करूंगी। पहली बात ये, एलटी के बारे में अभी तक किसी को ये नहीं पता कि उसका जो प्रारूप है वो क्या रहेगा। प्री मेंस होगा, अगर प्री मेंस होगा तो क्या यही सिलेबस रहेगा जो है। अगर यही सिलेबस रहेगा तो भाई अगर प्री और मेंस में सेम सिलेबस रहा तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर चेंज होता है तो भी आपकी बात यह है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको यह नहीं पता कि इसमें होना क्या है, इसका प्रारूप क्या रहेगा, मतलब प्री मेंस इसमें शुरू से आ रहा, अभी आ रहा है कि प्री मेंस पे जाएगा, तो अब जब किसी को यही नहीं पता सिलेबस क्या है तो तैयारी किस बात की करवाएगा, ये बताओ। भाई बात में मेरी दम हो तो बताओ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी, मैंने पहले का पैसा तुम्हारा, मर्जी तुम्हारी, जो तैयारी करवा रहे हैं जाओ चले जाओ। भाई मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर आज मैं बैच स्टार्ट करती हूँ तो कम से कम 100 एडमिशन तो अभी 8-10 दिन में 100 एडमिशन तो मेरे भी हो जाएंगे। मगर बात यह ना, बेवकूफ बनाना नहीं है ना मेरे को, क्या फायदा। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, आप जो भी वो लोग हैं उनसे पूछो, आपको पता है कि प्रारूप क्या होने वाला है। कहने का मतलब जब प्री मेंस की बात आ रही है तो ऑब्वियसली जब नोटिफिकेशन आएगी उसके साथ सिलेबस आएगा, तो ये पता चलेगा कि ये प्री और मेंस में क्या क्या चीजें आएंगी। तो तैयारी तभी शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। आप करने को तैयारी सिर्फ ग्रामर की कर सकते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि ग्रामर कॉमन ही रहती। दूसरी क्वेश्चन जो अभी फ्रेश पास्ड आउट हैं, बीएड अभी जिन्होंने करी है, उनके दिमाग में आता है कि यार क्या 2 महीने में हम 3 महीने में तैयारी कर लेंगे। मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, अगर एलटी में प्री मेंस हुआ, हम देख, मैं इस बात की, आप लोगों कहते 2 महीने, जब 2018 में हुआ था ना तो 2 महीने में तैयारी करवा दी थी मैंने, और मेरे यहाँ से 66 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब मैं आपका कह रही हूँ, अगर मेरा तो सारी चीज तैयार है, अगर सेम वही रहता है तो 2 महीने में, अगर भाई चेंज होता है, प्री और मेंस है, तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग रहेगा, उसको हमें देखना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी और चीजें हो गई चेंज, तो आपका क्या वो समय बर्बाद नहीं हुआ। इससे अच्छा तो आप अपनी ग्रामर मजबूत ना कर लो। इससे अच्छा तो आप जो है अपने आप को भाई, और कुछ नहीं तो रोज एक ऐसे पढ़ के लिखने की आदत ना डाल लो। आप बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ के कोई आंसर लिखने की, अभी से तैयारी करना ना शुरू कर दो। जब किसी को पता ही नहीं कि पढ़ाना क्या है तो आप हवा में तीर जो है मार के करोगे क्या। देखो भाई, बरसाती मेंढक तो हर समय हर चीज के लिए उसका, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कहाँ से पैसा ला रहा है, वो क्या कर रहा है। और इनमें ना सबसे बढ़िया तरीका होता है उन लोगों को बेवकूफ बनाना जो बेचारे बिल्कुल मासूम अभी अभी जो है वो निकल के आते हैं, उनका बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम। इस दुनिया में बेवकूफ बनाना सबसे आसान काम है, और मैं उन लोगों में से हूं जिसे आसान काम ही नहीं करना आता। ठीक है, मुझे करना भी नहीं है, मुझे, मेरे को लगता है कि अगर मैं चैन की नींद सोती हूँ तो मेरे लिए वो बेहतरीन है।
ठीक है ना। पता नहीं कौन क्या भाई कहते हैं ना, वैसे तो आपको बद्दुआ देने वाले 1000 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन लगती उसी की है जिसके साथ आपने बुरा करा होता है। तो मैं कम से कम ये तो है, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं करा, भौंकने वाले कुछ भी बोलते रहे। लिखिए, अब आप लोगों को सबसे बड़ी बात, मेरे जो 2 सवाल है, आप अपने वो सवाल अपने भी बनाइए। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये पूछिए कि क्या आपको पता है, क्या आयोग ने आपको बताया है कि एलटी की का जो प्रिपरेशन हम करने वाले हैं कि व्हाट वुड बी द सिलेबस। पहली चीज ये, और दूसरी कि अगर प्री मेंस है तो आपने प्री में क्या हम 2 महीने में से तैयार कर लेंगे, और अगर सिलेबस चेंज हो जाता है तो क्या 2 महीने में तैयार कर लेंगे। तो मैंने जो आपसे कहा वही आप चीज सोच के देखिए कि ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही एलटी का वो होता है ना, तो लोग एकदम से, हमारे पास भी फोन आने शुरू हुए। हमने भी मेरा कोई वो नहीं था कि मैं जब मैं अभी स्टार्ट ही नहीं कर रही, मेरे ऐप पर मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि मैम एलटी की तैयारी शुरू करवा रहे हो। तो मैंने कहा यार 21 का तो अभी तक पड़ा हुआ है, तो तैयारी शुरू तो तब कराऊं ना जब मेरे हाथ में कोई चीज हो। मुझे ये पता, जब मुझे पता था कि शुरू से ही आ रहा है प्री मेंस प्री मेंस प्री मेंस, तो भाई प्री मेंस का सिलेबस तो वो डिफाइन करेंगे ना। अगर डिफाइन करते हैं तो वेल एंड गुड है भाई, आपके पास कोई चीज तो होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, आप वही पुरानी चीज पढ़ा दोगे। अब तो कह रहे हैं केवीएस भी चेंज हो रहा है। जो लोग केवीएस का बैच खरीद खरीद के बैठ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये तो स्वाति शर्मा तो करवा नहीं रही है, और जिन लोगों ने मेरे यहाँ से तैयारी करी है, पता होगा मैंने सब यूट्यूब पे पढ़ाया था, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाना मुझे, दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी कि मैं उसको पेड में पढ़ाऊं। तो यही आ रहा है कि केवीएस का भी चेंज हो रहा है, एलटी का 100% होगा ही होगा। अब क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे वो उन पर डिपेंड करता है। तो वेट फॉर अ वाइल ना, उसके बाद जिसे तुम चुनते हो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पूरा कोर्स आपको करवाए। उसके बाद अगर रिटर्न होता है तो रिटर्न की भी तैयारी करवाए, ये उसकी जिम्मेदारी बनती। लेकिन मान लो कि अभी विज्ञापन आने में तो अभी कह रहे हैं कि 2 महीने हैं, 2 महीने बाद विज्ञापन आता है, तो ये मान के चलिए कि पेपर अभी हाल फिलहाल में नहीं होगा। तो 2 महीने बाद जब विज्ञापन आता है, तो 2 महीने बाद के विज्ञापन के लिए आप वो सब चीजें पढ़ लो जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो आपको कैसा लगेगा। आप वो नोट्स तैयार कर लो, वो नोट्स खरीद लो, वो नोट्स हार्ड कॉपी मटेरियल, वो कह दे कि भाई अब आपको नई चीज देनी, अब आपको नए हार्ड कॉपी मटेरियल जो लोग देते हैं कि नए हार्ड कॉपी मटेरियल के लिए नया पैसा दो, फिर क्या करोगे, बन गए ना बेवकूफ। तो सोचो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, और जो इंसान अपना एलटी में निकालने के लिए, जो एलटी का टीचर बनने के लिए मेहनत कर रहा है, ऑब्वियसली वो जो व्यक्ति है बहुत मेहनत। भाई अगर अभी आप कमा नहीं रहे हो तो किसी से लेकर दे रहे हो, तो खुद को भी पता है कि वो पैसा कैसे ले रहे हैं, कहां से दे रहे हैं। हर किसी के पास हजारों रुपए खर्च करने के लिए नहीं होते। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम हमने कई जगह पैसे बर्बाद करे, आपका केवल हम प्रैक्टिस बैच खरीद पाए। क्यों? क्योंकि हमें और लोगों से, हालांकि हमारी सर्च जो है वो आप पे आके रुकी कि जो प्रैक्टिस बैच में इतना बढ़िया दे रही है, तो उसने अपने मेन बैच में क्या क्या पढ़ाया होगा। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं। मैं फिर वही वाली बात कहूंगी कि आप लोग सोच समझ के तैयारी करना शुरू करें। मेरा मानना यह है कि अगर अभी से आप बैच लेके डाल देंगे, और मान लीजिए अभी 2 महीने बाद विज्ञापन, भगवान से मेरी भी यही जो है प्रार्थना है कि जल्द से जल्द विज्ञापन आए, जल्द से जल्द लोगों को जो है नौकरी मिले। लेकिन अगर अभी इन 2 महीने में आप लोगों ने सब्र नहीं रखा, तो हो सकता है जो आप पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो चीजें बेकार हो जाए, क्योंकि हर कोई पहले लिटरेचर पे काम करता है। मेरा मानना यह है कि, और हाँ 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 हाँ, एक और चीज मैं भूल गई। अब एलटी का विज्ञापन की बात आई तो बहुत सारे लोग ये सोच के बैठेंगे चलिए यार टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी तो जब होगा तब होगा, अब एलटी में लग जाते हैं। ये काम मत करना, ये काम इसलिए मत करना, ये खुद से अपना सपना छोड़ना और दूसरे के कदमों में डालने के बराबर है। तुमको टेलीग्राम पे फोन पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे कि अब एलटी का नया बैच स्टार्ट हो गया है लोगों का, ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो। खुद से पूछो कि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, 3 साल हो गए, पता नहीं कितनी जगह पैसे जो है वो लगा दिए, कितना कुछ कर लिया। जब हमें हमारे पास एक मौका है, पेपर तो होना ही है ना, तो क्यों ना हम उसके लिए भी जो है एक उसके लिए लॉयल रहें, अपनी चीजों को, अपने स्किल्स को होन करें। और दूसरी चीज मैं फिर वही वाली बात कहूंगी, ये जो समय है भाई, जब विज्ञापन आएगा, जल्द आएगा, देखना ये आएगी इस साल ये, लेकिन उसके लिए
पहले से पहले ये काम मत करो कि कुछ भी पढ़ना शुरू कर दो। आप अपने आप को ये मान के, क्योंकि ये इसमें बहुत टाइम से आ रहा है कि भाई वो जैसे प्रवक्ता का होता है ऐसे ही करवाएगा वो। मतलब जो एलटी की जो इसकी टीचर की असिस्टेंट टीचर की तैयारी करवाएगा, वो एग्जाम कराएगा, वो भी ऐसे ही कराएगा। तो मेरा कहने से आप लोग ग्रामर पढ़ना शुरू कर दो, ट्रांसलेशन कर लिया करो, और ऐसे लिख लो, आंसर लिख के देखो। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मतलब अपने हाथ के हाथ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एकदम से नहीं होता। कोई भी आपको केवल आउटलाइन बता सकता है, लेकिन आप सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो वो नहीं चेक कर पाएगा। तो अपनी तैयारी यहां से शुरू कर दो। बाकी बात कहते हैं ना कि जबान की वैल्यू, विश्वास उस पर करो जिसकी जबान की वैल्यू हो, और मुझे लगता है मेरी जबान की वैल्यू है। बाकी तो आपकी मर्जी है, क्या करना है क्या नहीं करना, आप खुद बहुत समझदार हो। मेरा काम था कहना, क्योंकि देखिए शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो कभी के, और बहुत ज्यादा शॉर्टकट सक्सेस की गारंटी नहीं होते हैं। समय लगता है, समय दीजिए। अगर आपको लगता है 2 महीने में पेपर हो जाएगा और प्री मेंस हो जाएगा, तो क्या आप 2 महीने बाद मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे जब प्री हो जाएगा? तो तैयारी तो आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी ना। जैसे अगर मैं आज ये कहूं कि मैंने भाई 1 महीने में 25 किलो वेट लूज कर लिया, तो ये तो झूठ है ना, नहीं हो सकता ना। वेट लूज करने में टाइम लग जाता है। कोई भी अगर आपसे कह रहा है 1 महीने में 25 किलो वेट लूज कर लें, तो वो बेवकूफी तो बना रहा है, और लोग उसी से इंप्रेस होते हैं। अगर कोई 1 महीने में 25 किलो वेट लूज करेगा ना, उसका सारा शरीर लटक जाएगा, समझे? तो वही चीज जो है, इसीलिए शॉर्टकट जो होता है ना वो सफलता की कुंजी नहीं होता। सफलता अगर पानी है तो जो चीज तैयारी कर रहे हो उससे करते रहो, और फालतू के भ्रामक चीजों में के चक्कर में मत पड़ो। यहां यही कहना मेरा, मैं एक कहने के लिए आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पे यकीन करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, और बाकी तो सन्नू की। ओके जी। भाई देखो, मैं जब पहले 2021 में जब कर दो, एक बात बोलती थी, रोटी भी तो खानी है। ऊपर वाले ने रोटी का इंतजाम किया हुआ है, ऊपर वाला सबकी रोटी का इंतजाम करता है, और सभी के लिए जो है वो चीजें, जो रोटी के साथ मक्खन के भी इंतजाम करता है। लेकिन बात यह है कि जो अपने बहुत मेहनत के पैसों में से किसी को पैसे दे रहा है ना, उसका मक्खन बना रहा है, तो भाई पैसा सही हाथ में जाना चाहिए, बात तो ये है। बाकी आपकी मर्जी। दैट्स ऑल। मिलते हैं जल्दी।